यहाँ पर एक भैंस अपने एकलौते बच्चे के साथ घास खा रही थी। उसके पीछे से एक शेर चला आ रहा था। इस शेर का नाम पप्या है। इस भैंस के नजदीक एक तेंदुआ भी बैठा था। भैंस तेंदुए से और शेर से पूरी तरह अनजान थी। भैंस जैसे ही घास खाने लगती है तभी वह तेंदुए को देखती है। तेंदुए पर हमला करते हुए भैंस बोलती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा तू? रुक, तुझे दिखाती हूँ मैं। तेंदुआ पिछवाड़े में पूछ गुस्सा के वहाँ से भागता है। तभी पप्या भी चांस मारने के लिए आगे आता है। भैंस तेंदुए को भगाकर वापस आती है। तभी वह पप्या को देखती है और बोलती है, तुझे क्या अलग से समझाना पड़ेगा क्या? चल भाग यहाँ से। अब इज्जत का सवाल है इसलिए शेर रुकता है। भैंस की आंखों से आंखें मिलाकर पप्या इनडायरेक्टली भैंस को चैलेंज करता है, जिससे भैंस को गुस्सा आता है। भैंस पप्या को रेंज से बाहर खदेड़ देती है और अपने बच्चे की तरफ वापस आकर उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते से जाते वक्त पप्या भैंस का पीछा कर रहा था। पप्या को देख भैंस बोलती है, तुझे एक बार बोला ना, समझ में नहीं आता क्या? पप्या किसी अनजान की तरह वही खड़ा रहता है। भैंस बोलती है, तुझसे बात करना भी बेकार है। भैंस अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ती है। पप्या भी बाईपास का रास्ता पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन बाईपास का रास्ता शॉर्टकट का होने से पप्या भैंस के पहले मेन रास्ते पर पहुंचता है। पप्या को लगा भैंस काफी आगे निकल गई, इसलिए पप्या तूफानी रफ्तार से रास्ते के दूसरी तरफ जंगल की ओर भागता है। पप्या के पीछे भैंस अपने बच्चे को लेकर जंगल से बाहर निकलती है और वह भी पप्या के पीछे चल पड़ती है। काफी खोज करने के बाद भी पप्या को वह भैंस नहीं मिलती। पप्या भैंस के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे कुछ दिखता है। वह भैंस पानी पी रही थी। पप्या उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम वही हो जिसका मैं पीछा कर रहा था? भैंस पप्या को बोलती है, शिकार करने का अच्छा तरीका है, लौड़े रुक, तुझे बताती हूँ मैं। पप्या भागते हुए बोलता है, अरे सीधा ना बोलना, गुस्सा काय को कर रही है तू? सारी भैंसों ने पहली बार पप्या को भागते हुए देखा। दूसरे दिन पप्या को शेरनियों के साथ ग्रुप में शिकार करने का मौका मिलता है। ये सारी शेरनियां पप्या की पत्नियां है। पप्या की तरह ये सारी शेरनियां भी आधे दिमाग की लगती है। इतने खुले में छुपने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं मानो इन्हें कोई नहीं देख सकता। छुपने का अंदाज तो ऐसा है मानो आज ये 4-5 भैंसों को टपका देंगे। राइट टाइम आते ही शेरनियां भैंसों के पीछे भागती है। सबसे आखिर में पप्या बस मजबूरी में भागता है। एक शेरनी एक बछड़े को पकड़ती है, लेकिन बाकी भैंसें उसे कुचलकर आगे बढ़ती है, जिससे शेरनी को पानी में तारे दिखते हैं। इधर पप्या शॉर्टकट के रास्ते उधर जल्दी पहुंचकर एक बच्चे को पकड़ लेता है। बच्चा पकड़ा जाने से उस बच्चे की माँ आगे आकर बोलती है, यह तो मेरा बच्चा है, हाय राम, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। माँ की आवाज से बाकी भैंसें वापस आती है। सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए पप्या वहाँ से कल्टी मारता है। एक भैंस बच्चे को अपने सींगों से साइड करके शेरनी पर टूट पड़ती है। शेरनी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से खिसकती है। सबसे आखिर में एक भैंसा आगे आकर गुस्से वाले बोल सुनाता है। पप्या की वजह से ही बाकी शेरनियों को पीछे हटना पड़ा। पप्या अगर जल्दी पीछे नहीं हटता तो आज इनको शिकार मिल जाती। पप्या जैसे ही घर आता है तो उसकी पहली पत्नी उस पर गुस्सा करके बोलती है, लो महाराज आ गए, क्या जरूरत थी बच्चे को छोड़ने की? पप्या उसके बातों को अनसुना करके आगे बढ़ता है। शेरनी गुस्से से बोलती है, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पप्या चुपचाप मुंडी नीचे करके वही बैठकर बोलता है, आई एम सॉरी। पप्या की दूसरी पत्नी आगे बढ़कर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म हो गया? तेरी वजह से आज हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। पप्या की तीसरी पत्नी आगे आकर बोलती है, अभी जाओ और एक फ्रेश शिकार पकड़ कर लाओ। सारी शेरनी आगे बढ़कर बोलती है, हाँ हाँ अभी जाओ और एक शिकार पकड़ कर लाओ। बेचारा पप्या दिल पर पत्थर रखकर हाँ बोलता है। दोस्तों, ज्यादा पत्नियां होने से मजे तो बहुत है, लेकिन तकलीफ भी उतनी ही होती है। बेचारा पप्या चुपचाप वहाँ से चल पड़ता है और दूर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगता है। इसे दुख इस बात का नहीं कि पत्नियों ने गालियां दी, बल्कि इसे दुख इस बात का है कि अब शिकार कहाँ से लाओ। पप्या 17 मिनट तक रोने के बाद वहाँ से चला जाता है। पप्या दूर मैदान में अकेला जाकर बैठता है और सोचता है कि अब शिकार कहाँ से लाऊं, किसे पकड़ूं। एक्चुअली पप्या फट्टू है, ये हर कोई जानवर जानता है, इसलिए तो पप्या के नजदीक से हर कोई जानवर आराम से गुजरता है। उनको पता है कि पप्या उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर के नाते इसे उस लेवल की इज्जत नहीं मिलती। पप्या टेंशन में वही सो जाता है। दोपहर के 4:30 बजे बंड्या नाम का है ना अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है। पप्या को सोता देख बंड्या बोलता है, लगता है महाराज शिकार करके थक गए हैं, इसलिए सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो उनको। बंड्या की आवाज से पप्या उठता है। तभी बंड्या बोलता है, अरे महाराज उठ गए, पीछे हटो वरना भी हमारे भी शिकार करेंगे। तभी सारे हाइना हंसने लगते हैं। पप्या चुपचाप मुंडी नीचे करके हाइना के ताने सुनता है। पप्या हाइना की तरफ मुड़कर बोलता है, अरे यार मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तभी बंड्या बोलता है, अबे देख आंखों में खून उतरा है महाराज के। काफी देर पप्या की हटाई करने के बाद आखिर सारे हाइना वहाँ से चले जाते हैं। पप्या मन ही मन बोलता है, मैं खुद को साबित करके ही रहूंगा। एक दिन शेरों ने एक भैंसे का शिकार किया था। सारे शेर मिलकर भैंसे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पप्या आगे बढ़ने से डर रहा था। आखिर पप्या मन ही मन बोलता है, आज तो मैं खुद को साबित करके रहूंगा। भैंसे को पकड़ने के लिए पप्या आगे बढ़ता है। भैंसे के बड़े बड़े सिंग देखकर पप्या की फटती है, लेकिन फिर भी पप्या हिम्मत करके आगे बढ़ता है और भैंसे को ऊपर से नीचे दबाने की कोशिश करता है। पप्या भैंसे की पूंछ पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी अचानक भैंसा पानी में जाता है। पानी से डरकर सारे शेर पीछे हटते हैं, लेकिन पप्या वही चिपका रहता है। सारे शेर पप्या को छोड़ने को बोलते हैं, लेकिन पप्या वही डटा रहता है। दरअसल
दरअसल पप्पा के बड़े दांत बैसे के पूंछ में अटके थे। मुंह खुला होने से पप्पा कुछ बोल भी नहीं सकता। तभी बैसा एक गिरकी मारकर पप्पा को अपने सींगों पर उठा लेता है। अब पप्पा भाग भी नहीं सकता। बैसे का सींग पप्पा के पैरों में धंस जाता है। इस कंडीशन में भी पप्पा बैसे की मुंडी पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पप्पा बैसे के कान में चिल्लाकर बोलता है, साले छोड़ दे मुझे, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा मैं। लेकिन बैसा उसकी एक नहीं सुनता। इनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है। लड़ाई करते करते दोनों तालाब के उस ओर जाते हैं। तब बैसा पप्पा पर फुल जोश के साथ हमला करता है। तब जाकर पप्पा छूटता है और वहाँ से भागता है और सीधा पानी से बाहर जाकर ही खड़ा होता है। सारे शेर पप्पा की तरफ दौड़े चले जाते हैं, यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। उस दिन पप्पा बाल बाल बच गया। पप्पा की इस बहादुरी से उसकी पत्नियां बहुत खुश होती है। वे पप्पा के आगे पीछे नागिन डांस करती है। शेरनी पप्पा को बोलती है, क्या जरूरत थी अपनी जान जोखिम में डालने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? भले ही शिकार ना मिले हो, लेकिन पप्पा की जिंदगी में खुशियां लौट आई। दूसरे दिन एक जगह काफी सारी शेरनियां शिकार खा रही थी। तभी वह हाइना की गैंग आती है। चारों तरफ से हाइना शेरनियों को घेर लेते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। हाइना बस कैसे भी करके शेरनियों की एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वह पप्पा आता है। पप्पा को देख सारे हाइना 9-2-11 होते हैं। उस दिन के बाद सारे हाइना पप्पा से डरने लगते हैं। बैसे से अनजाने में हुई मुठभेड़ के बाद जंगल के सारे जानवर पप्पा से डरने लगे। पप्पा अब पप्पू नहीं रहा, वह अब जंगल का असली राजा बन गया। दोस्तों, पप्पा के जिंदगी में आए इस बदलाव के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी करो और मेरे दूसरे शॉर्ट चैनल की लिंक पिन कमेंट में दी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं और एक फनी स्टोरी के साथ। ओके।